हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर एंड्स with a length 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये गुलाब जामुन है। अब आप बोलोगे भैया गुलाब जामुन क्यों दिखा दिया, अब खाने का मन करेगा। गुलाब जामुन की जो शेप है वो इस तरीके से है, बीच में सिलेंडर है और साइड में 2 हेमिस्फीयर बने हुए हैं। ठीक है, ये बीच में सिलेंडर सा बना हुआ है। अच्छा, चलिए फिगर बनाते हैं गुलाब जामुन की। ये गुलाब जामुन की फिगर हो गई। बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके दोनों तरफ एंड्स में, जो एंड्स है ना, ये हेमिस्फीयर है, जैसा कि हमने फ़ोटो में देखा था। अब जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का, अच्छा, जो डायमीटर है वो हेमिस्फीयर का एंड सिलेंडर का वो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये टच ही तो कर रहा है इसको, ये पार्ट। ठीक है, सो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वो ही सिलेंडर का भी डायमीटर होगा। तो ये डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक गुलाब जामुन के अंदर 30% शुगर सिरप होता है, मतलब उसका रस होता है 30%। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये गुलाब जामुन में 2 शेप है। एक तो ये सिलेंड्रिकल शेप है और एक हेमिस्फेरिकल शेप है। एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है इसके एंड्स में। सो दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा तो हमारे पास गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ जाएगी। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। हमने ऐड कर दिया तो जाके गुलाब जामुन की वॉल्यूम आएगी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर याद करो, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर है। एक हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब देखो, क्या यहाँ से ये फॉर्मूला छोटा हो सकता है? हमने अगर कॉमन लेना चाहा तो हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन आ रहा है और पाई आर स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। देखिए, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आया तो एच हमारा यहाँ पे बच गया, प्लस में यहाँ से बचा 2 × 2 4 अपॉन में 3। अब देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ आर ही बचा। कैसे बचा? देखिए, आर क्या तो यहाँ पे क्यूब था। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन में आ गया, एक आर बच गया भैया, तो वही आर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आर और एच की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ जाएगी। अब अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में रेडियस और हाइट डायरेक्टली नहीं दे रखी, हमें दे रखा है डायमीटर, दैट इज़ 2.8 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा भैया? रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा, दैट मीन्स 2d/2, 2.8/2, वो हो जाएगा हमारा 1.4। ठीक है, अब बात आती है हाइट ऑफ सिलेंडर की। देखिए, हाइट ऑफ सिलेंडर का मतलब है जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, इसकी लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। अब देखिए, हेमिस्फीयर में ये पार्ट तो रेडियस ही होता है, ये पार्ट हेमिस्फीयर का रेडियस है और ये पार्ट भी रेडियस ही होता है। ये पार्ट और ये पार्ट सेम ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं। दैट मीन्स अगर ये पार्ट 1.4 सेंटीमीटर है तो ये पार्ट भी 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। सिमिलरली यही डायमेंशंस अगर इधर हैं तो ये भी 1.4 सेंटीमीटर हो गया। सो अगर हम पूरे के पूरे टोटल 5 सेंटीमीटर में से
1.4 इधर का माइनस कर दें और 1.4 इधर का माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या आ जाएगा, लेंथ पता चल जाएगी। दैट मीन्स वही हमारी सिलेंडर की हाइट है। सो हाइट लिखते हैं भाई, हाइट इज इक्वल्स टू 5 माइनस ये वाला पार्ट माइनस कर दो 1.4, अगेन ये वाला पार्ट भी माइनस कर दो 1.4। सो ये आ जाएगी हमारी 5 माइनस 1.4 दैट इज़ 2.8। सो अब इसको अगर माइनस करके देखें तो यहाँ से सिंपल सा करके देखो, 2.8 अगर माइनस हुआ तो ये आ गया हमारे पास 2, यहाँ से हमारे पास 2.2 आ गई वैल्यू। दैट मीन्स हाइट आ गई हमारी 2.2 सेंटीमीटर। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या मैं 1.4 को यहाँ से डेसिमल हटा के, यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हैं। 14/10 भी लिख सकते हैं उसे। बात एक ही है, अगर 14 को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.4 ही, वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से सिमिलरली अगर 2.2 में से पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज़ ये भी बन जाएगा भैया हमारा 22/10। बात एक ही चीज़। अच्छा, आप कहोगे ये कर क्यों रहे हैं ऐसा? हम ऐसा कर रहे हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, आगे बहुत ही कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी इससे। अच्छा, हमारे पास मिल गई आर और एच की वैल्यूज़, अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। सो अगर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर स्क्वायर हमारा आ गया था 14/10 आ गया था, दैट इज़, सो हम इसको 14/10 लिख देंगे। अब स्क्वायर में है तो एक और बार 14/10 लिखना पड़ेगा। हाइट आ गई थी हमारी 2.2 और उसको हमने कन्वर्ट किया था 22/2 को, प्लस 4/3 चल ही रहा है, मल्टीप्लाई में चल रहा है रेडियस है हमारा 14/10। समझ में आया कैसे हुआ ये 14/10 एंड 22/10? ऊपर से डेसिमल हटा दिया और हमने नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। यहाँ से देखिए 7 से तो 14 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 44 को फिर उसके बाद 14 से मल्टीप्लाई करना है। सो 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 176, यहाँ से आ जाएगा 44, दैट इज़ 6 11 6 1 आ गया भैया, यहाँ पे 616 आ गया अपॉन में 10 × 10 दैट इज़ 100। अब चेक करो यहाँ पे चेक करो कि 22/10 आ गया। यहाँ पे 14 4 होता है 56, यहाँ पे होता है 3 10 30, ठीक है जी। सो इसको एलसीएम अगर ले हम यहाँ पे तो ये आ जाएगा क्या, 30 आ जाएगा, यहाँ से 30 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एंड 10 के टेबल में 30 कब आता है? 3 पे, दैट इज़, सो 22 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस में 30 के टेबल में 30 कब आता है? 1 पे, दैट इज़ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही एलसीएम लेते हैं भैया। यहाँ से हमारे पास 616 अपॉन में 100 चल ही रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 616 अपॉन में 100, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 66 प्लस 56 अपॉन में 30। ये वैल्यू आ गई हमारी 616 अपॉन में 100 इंटू 122 अपॉन में 30। ये है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ये 1 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई हम। अब इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको फर्दर सॉल्व मत करो। अब अगर हमें 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो ये 1 गुलाब जामुन की वॉल्यूम है, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 इंटू 616 100 इंटू 122 अपॉन में 30। सो ये आ जाएगी हमारे पास 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम। अब हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट नहीं करना, हमें तो फाइंड आउट करना है कि शुगर सिरप कितना है।
शुगर सिरप हमें दिया था 30% है, दैट मीन्स इस टोटल का अगर हम 30% निकाल ले तो हमारे पास शुगर सिरप आ जाएगी। अच्छा चलिए निकालते हैं 30%। कैसे निकालेंगे 30% इसका? हम निकाल लेंगे इसका 30%, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एंड 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 30%। अब देखो यहाँ से 30 तो 30 कैंसिल ही हो रहा है। अब आ गई एक कैलकुलेशन करनी है आपको बस। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 616 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 0 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा 0 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 6 4 एंड अगेन 2, सो ये वैल्यू हो जाएगी 2772। सो ये आ गई हमारे पास 27720। 27720 को अगेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 122 से, सो ये आ जाएगा 04455। अब ये अगेन फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 04455, ठीक है। अब 1 से हो रहा है तो 02772, ठीक है। अब इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें, 0 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, अब 1 आ गया, 833, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन है, सिर्फ 2 कैलकुलेशन की है हमने, सो यही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 3381,840 अपॉन में 100 से 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10,000। अब देखिए यहाँ पे अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना कुछ नहीं है, 10 4 जीरो है ना यहाँ पे, तो 4 जीरो के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 3 4 4 के बाद डेसिमल लगा दो भैया, ये तो ऐसे मैंने लिख दिया 338.1840, दैट इज़ ये आ गई आपकी शुगर सिरप की वॉल्यूम। अगर इसको हम राउंड फिगर कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गई हमारी शुगर सिरप की वॉल्यूम, अप्रॉक्सीमेटली आई है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।